वापस रतनलाल गुप्ता जी आपके पास आता हूं। कुल मिलाकर समझ में ये आ रहा है रजनी सेठी जी की पूरी बातों से कि आपकी जीत कुल मिला के आतंकियों के समर्थन से या आतंकियों के हितैषियों के बूते पर हुई है और उसके आधार पर आप सरकार में तो आ गए हो, पर इस देश की सरकार इतनी लाचार और कमजोर नहीं है कि देश विरोधी ताकतों के मंसूबों को कामयाब होने दे। इसलिए पूर्ण राज्य का दर्जा आपके रहते हुए तो जम्मू कश्मीर को नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं? देखिए, हमारी बहन ने यहाँ जो कहा है और जिस कम्प्लेक्स में बात डाली है कि साहब कश्मीरी पंथ निकालेंगे या नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, मैं समझता हूँ जो 10 साल में इनका ट्रैक रिकॉर्ड बना है उससे 100% अच्छा रिकॉर्ड है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। वो देख ले, या तो ये हिस्ट्री पढ़ी नहीं है या पढ़ना चाहती नहीं है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने खुद माना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो फोकस मिलिटेंसी का जम्मू रीजन की तरफ आया उसमें इनकी एजेंसी जो थी, आज भी ये कह रही कि हमारी एजेंसी जो है कमजोर है। तो फिर 5 साल ये 10 साल का जो इनका शासन जम्मू कश्मीर के अंदर रहा उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड हमें समझा रही है। मुझे आप बता दीजिए, देखिए इन 10 सालों में कश्मीरी पंडितों के लिए ये आंसू बहा रही है और ये खुद कश्मीरी पंडित है, मुझे कह रही है कि मुस्लिम या हिंदू की बात कर रही है। मुझे आप बता दीजिए ये कितने कश्मीरी पंडितों को आपने कश्मीर घाटी के अंदर वापस ले जाके वहां स्थापित किया? कितने कश्मीरी पंडित हमने कश्मीरी प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जब मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, हमारी सरकार थी, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की, जहां कश्मीरी बच्चों को नौकरियां दी गई। प्राइम मिनिस्टर एक पैकेज आया था उनके लिए। आप मुझे बताइए कितने पैकेज अपने लिए लाए हैं कश्मीरी पंडितों के लिए? आप मुझे बताइए कि 10 सालों में कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया है जिसके लिए आप आंसू बहा रही हैं और खुद कश्मीरी। अच्छा गुप्ता साहब, एक बार बताइए, आपने जो है इतिहास पढ़ने को लेकर सवाल कर दिया रजनी सेठी जी पर। मैं भी ये जिज्ञासा को आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड भाजपा से बेहतर कैसे है कश्मीर घाटी के संदर्भ में या जम्मू कश्मीर के संदर्भ में? आपके माथे पर तो कलंक लगा हुआ है, हजारों हत्याओं का आपके शासनकाल में रहते हुए आपके माथे पर कलंक है, बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का, रातों रात आबादी को अपना जल जंगल जमीन छोड़कर वंचित होना पड़ा। तो आप इसके बावजूद भी इतने गर्व के साथ कह कैसे रहे? थोड़ा हमें समझाइए ना, इनके कार्यकाल में किसको ऐसा पलायन करना पड़ा? आप देखिए कि इस मिलिटेंसी के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने कारकुन मारे गए, कितने हमारे मिनिस्टर मारे गए, कितने हमारे वर्कर्स जो हमारे एमएलए एमएलसी मारे गए हैं। 1500 से ज्यादा मेरे स्पीकर की डेथ हुई मिलिटेंसी में। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के मारे गए। और आप आज कलंक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक पार्टी थी जो जम्मू कश्मीर के अंदर 1996 के अंदर मैदान में निकल के दोबारा डेमोक्रेसी को लाया। ये थे वहां पे। कितने बीजेपी वाले वहां थे या कितने बीजेपी वालों ने वहां शहादत दी है? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों ने शहादत दी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, इनके ट्रैक रिकॉर्ड से क्या गुप्ता जी, आपने वो नारा नहीं सुना भारतीय जनता पार्टी का, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है? भारतीय जनता पार्टी पूर्ववर्ती जनसंघ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर के लिए 75 साल पहले कुर्बान कर चुकी है। 73 साल पहले। आप पूछ रहे हैं रजनी सेठी जी को उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो अपने 73 साल केवल और केवल कश्मीर के संदर्भ में अपने धारा 370 के प्रावधानों की समाप्ति के नाम पर लगा दिए। इसके बाद आप रजनी सेठी जी कह रहे हैं उन्होंने किया क्या? वो तो हम कह रहे हैं कि किया क्या, मतलब 370 को आप इन्होंने एब्रोगेट करके ये कहा कि भाई साहब जम्मू कश्मीर के अंदर हम मिलिटेंसी की रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे। कहां टूटी? परसों क्या हुआ है? अगर तोड़ दी है इन्होंने तो परसों क्या हुआ है? तो आखिरी बातचीत के लिए रजनी जी वापस आपके पास हूं। सारे सवाल घूम फिर कर आपके पास है भाई।